नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक अपडेट्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक न्यूज़ अब देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों निकल के आती है स्टॉक न्यूज़ कि रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी बिजनेस है ना, वो दोस्तों कहा गया है, फॉरेन के बर्नस्टाइन ने ये बोला है दोस्तों कि ये जो रिलायंस का जो क्लीन एनर्जी बिजनेस है वो दोस्तों 2.7 लाख करोड़ का हो जाएगा आने वाले 5 सालों में। बहुत बड़ा दोस्तों मतलब स्टेटमेंट है दोस्तों ये। सबसे पहले तो देखते हैं दोस्तों क्या है ये न्यूज़। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने जो प्रपोज किया है वो ये प्रपोज किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट ने, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे दोस्तों। प्रदूषण आपको पता है दोस्तों कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, पिछले सालों में दोस्तों इसी पे रिसर्च हो रही थी कि हम प्रदूषण को कैसे कम कर पाएँ। ठीक है, कार्बन का जो एमिशन है ना दोस्तों, आप देखते होगे दोस्तों पेट्रोल के ऊपर जो कार्बन जलता है ना, कितना प्रदूषण फैलता है उससे। तो वो उसके ऊपर दोस्तों काम चल रहा है ग्रीन साइंस का, और ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, जिसको मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। आपने देखा होगा दोस्तों, हालांकि पिछले कुछ दिनों में क्लीन साइंस एनर्जी दोस्तों उसका आईपीओ आया था। उसका अगर आप ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखोगे तो दोस्तों 560 के करीब आ रहा है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया दोस्तों तो आप देखना ज़रूर, आप ज़रूर उसमें निवेश ज़रूर करना अगर आप आईपीओ में नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों जो आने वाली टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों, उसके साथ अगर हम चलें तो दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है दोस्तों, शेयर बाज़ार में अगर आपको पैसा कमाना है तो ठीक है, लंबे समय के हिसाब से दोस्तों अगर आपको अच्छे प्रॉफिट चाहिए तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लीन एनर्जी बिजनेस जो है दोस्तों वो 2.7 लाख करोड़ का हो जाएगा, मतलब $36 बिलियन का दोस्तों, बहुत ही बड़ी रकम है। ठीक है, और आने वाले 5 सालों में अकॉर्डिंग टू द बर्स्टिन, ठीक है, बर्स्टिन ने ये बोला है दोस्तों, बाहर का कोई है ये बंदा, तो उसने अपना ये बताया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है कि आने वाले टाइम पे दोस्तों ये बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चले जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आसार बन रहे हैं हमारा इस पे रिलायंस के, तो अच्छे रिटर्न देगा। ठीक है, और दे आर प्लानिंग 75 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी वैल्यू एक्सरेटिव। It is said this would be create a new energy business value of 395 पर शेयर बाय 2026। तो दोस्तों इसका जो शेयर प्राइस है दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी प्लानिंग कर रही हैं, इसकी कैपिटल की 75,000 करोड़ का दोस्तों ये जो है इसके ऊपर एक्सपेंडिचर, इसके ऊपर जो इनका क्लीन एनर्जी बिजनेस है इसके ऊपर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, और हर एक शेयर की दोस्तों जो वैल्यूएशन है वो 395 हो जाएगी। ठीक है, 2026 तक के आंकड़े में। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ चल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरी दोस्तों बात करते हैं न्यूज़ की, तो वो है कि सेंसेक्स ऑल टाइम हाई मार चुका है दोस्तों, पहली बार ये हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों रीज़न क्या है, इंडियन बेंचमार्क ओपन marginal higher on Friday despite weakness in the global peers. During the early trade, Sensex surged 132 point to hit a fresh record of 53,291, while the broader Nifty 50 rose 38 point to hit 962 for the first time. क्या है दोस्तों कि अभी तक सबसे ज़्यादा हाई मार चुका है, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, लोग आईपीओज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी आपको भी पता है दोस्तों, आईटी सेक्टर कितना ग्रो कर चुका है, ये वर्क फ्रॉम होम में सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो वो जो बूम है ना दोस्तों सबसे ज़्यादा दिया है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो गेनर हैं वो हैं आईटीसी, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्री, सन फार्मा, भारतीय एयरटेल। ये सबसे ज़्यादा दोस्तों जो सेंसेक्स को हैं वो गेन दे पाए हैं, है ना, टॉप की अगर मैं कंपनीज बोलूँ तो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। तो दोस्तों सबसे बढ़िया चीज़ अब आई है दोस्तों, पेटीएम ने दोस्तों 16,600 करोड़ का आईपीओ का ड्राफ्ट डाल दिया दोस्तों। आज तक की हिस्ट्री में दोस्तों सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन का जो आईपीओ अगर आप बोलो, ठीक है, तो वो ये वाला है।
सबसे ज़्यादा पहले दोस्तों 2010 में आया था कोका कोला का 15,000 करोड़ का 2010 में आया था। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उसने ड्राफ्ट किया दोस्तों 16,600 करोड़ का आईपीओ। ठीक है, ये फ्रेशली इशू किया हुआ है दोस्तों। सबसे पहली बात है दोस्तों, जो फ्रेश इशू है वो 8,300 करोड़ का है, मतलब ये कंपनी के पास जाएगा। और जो सेल है दोस्तों 8,300 करोड़ का, वो ये क्या करेंगे, ये सेल कर देंगे। ठीक है, जैसे ये आईपीओ ग्रे मार्केट के प्रीमियम से लॉन्च होगा। ठीक है, सो दिस विल बी द इंडियाज बिगेस्ट एवर पब्लिक आईपीओ, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अभी दोस्तों ये ड्राफ्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी देखते हैं क्या इसके ऊपर और न्यूज़ आती है। दूसरी बात आती है दोस्तों पेटीएम से ही रिलेटेड। तो दोस्तों पेटीएम ने एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी है, दे मे नॉट मेक प्रॉफिट इन फ्यूचर। एक नेगेटिव स्टेटमेंट देख के आई है दोस्तों। क्यों आई है देखते हैं क्या है, इसके ऊपर चलते हैं। पेटीएम विच हैज़ फाइल्ड पेपर फॉर 16,600 करोड़ आईपीओ सेट द प्रोस्पेक्टस इट एक्सपेक्ट्स टू कंटिन्यू टू इनक्योर नेट लॉसेज foreseeable future. We may not achieve or maintain profitability in the future, the company added. In 20 से 21, the anti-group black company losses fell to 1,701 crore from 2,942 crore, which is in this year. और दूसरा है 18 से 19। तो दोस्तों इनके लॉसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं, इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि आगे भी दोस्तों इन फ्यूचर में भी ये कंपनी लॉस में होगी। तो दोस्तों इस कंपनी को टाइम लगेगा। इसने ये स्टेटमेंट इसीलिए नेगेटिव बोला है कि आप अगर हमारी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आप कुछ मतलब लॉसेस अगर होते हैं कंपनी को तो आपको वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि पेटीएम है तो ब्रांड तो है ही दोस्तों, आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट इसलिए निकल के आई है, वो अपने लॉसेस के बारे में बता रहे हैं। हालांकि लॉसेस कम हुए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप 2018 से 19 के लॉस 4,230 करोड़ थे और 19-20 में इनके 2,942 हुए। उसके बाद दोस्तों 1,701 हुए। तो दोस्तों लॉसेस कम होने की संभावना है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि लॉसेस ज़रूर होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं तत्व चिंतन आईपीओ पे। तो दोस्तों आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी थी, कैसे सब्सक्राइब करना है दोस्तों, अभी भी खुला हुआ है। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव रिपोर्ट ये भी है दोस्तों, तत्व चिंतन आईपीओ का जो 500 करोड़ का आईपीओ था दोस्तों, 70 मिनट में पहले दिन में ही सब्सक्राइब हो गया पूरा का पूरा। आप मानोगे दोस्तों, QIBs, NIBs और रिटेल मार्केट में रिटेलर्स को तो वैसे ही बहुत कम मिलते हैं दोस्तों परसेंटेज, लेकिन फिर भी दोस्तों पहले दिन में ही सब्सक्राइब हो गया दोस्तों। सोचोगे आप 70 मिनट में। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, फार्मा केमिकल कंपनी है। अगर दोस्तों ये लिस्टिंग के बाद भी अगर आपका संभावना बनती है कि इस शेयर में इन्वेस्ट करो तो ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि स्केलेबल भी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं दोस्तों, निराशा ज़रूर होती है कि हम नहीं कर पाए, तो निराशा नहीं रखनी दोस्तों। अच्छी कंपनी के साथ अगर आप आज नहीं तो कल दोस्तों आपको प्रॉफिट ज़रूर देगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर मैं देखूं दोस्तों तो इसका भी 500 के करीब निकल के आ रहा है। ठीक है, अगर आप भी इसमें सक्सेसफुल हो लेने में। दूसरी न्यूज़ निकल के आती है दोस्तों LIC। दोस्तों LIC ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है दोस्तों मार्केट से अप्रैल जून के महीने में। तो स्टे ऑन लाइफ इंश्योरेंस, इसका भी दोस्तों आपको पता है आईपीओ आने वाला है। तो दोस्तों आपको भी आईपीओ की बिगेस्ट न्यूज़ मैं देता रहूँगा। LIC ने भी अपना ड्राफ्ट किया हुआ है आईपीओ, तो उसकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों, आपको भी पता है LIC के पास जितना भी फंड आता है वो यहाँ पे ही रहता है शेयर मार्केट में। तो गो पब्लिक फिस्कल ईयर, सो बुक रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट प्रॉफिट ऑफ 10,000 करोड़ का। तो दोस्तों कह रहे हैं प्रॉफिट ही कमाया है इन्होंने। We have sold shares worth rupees 20,000 crore in the first quarters, source said, which is the biggest domestic investor in India market, bought the share for 90,000 crore in 2021। दोस्तों पहले क्वार्टर में इन्होंने 20,000 करोड़ के शेयर्स जो हैं जिनकी वर्थ है बेच चुके हैं, और 90,000 करोड़ की दोस्तों इन्होंने पिछले 2 साल में जो इन्वेस्टमेंट करी है
ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने 10,000 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट कमाया है। तो बहुत ही अच्छे पॉजिटिव गेन्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों। आईपीओ में भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ही देख लो दोस्तों, इनका 10,000 का है ना, तो अच्छे गेन्स है। अब दोस्तों नेक्स्ट खबर फिर निकल के आती है दोस्तों, पेटीएम से रिलेटेड क्या कह रहा है दोस्तों। पेटीएम डिमांड कर रहा है अनलिस्टेड मार्केट में, क्या कह रहा है कि 2,400 का ये बना रहे हैं एक शेयर का प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द शेयर ऑफ पेटीएम इज हाई इन डिमांड इन द अनलिस्टेड मार्केट आफ्टर इट्स पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन filed its draft document to raise 16,600 crore its IPO. According to the reports, Paytm shares were trading across, ये देखो दोस्तों, ये प्राइस रेंज निकल के आई है। ठीक है, कट ऑफ प्राइस रहेगी दोस्तों 2,425 की। ठीक है, मतलब 2,400 तक का ये ले गए हैं। तो वैसे दोस्तों मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो कट ऑफ प्राइस पे ही करना, तभी मिलते हैं दोस्तों, वरना तो आपकी बिड एक्सेप्ट नहीं हो पाती। ठीक है, और विच वैल्यूज पेटीएम एट अराउंड 19.5 बिलियन डॉलर्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हमारे को बस यही मिल के आई है कि कितने का एक शेयर का प्राइस रहेगा। दूसरी बात है दोस्तों जोमेटो की। तो जोमेटो का भी दोस्तों आपको पता है, हालांकि पिछले दिन ही इसका बंद हुआ है आईपीओ। तो दोस्तों इसमें देखो क्या बोल रहा है जोमेटोज, 9,375 करोड़ का जो आईपीओ था वो 38.25 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हुआ है दोस्तों। मानोगे आप, ये फूड डिलीवरी सर्विस है दोस्तों। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये तो मैंने आपको बताया ही हुआ है दोस्तों, है। लेकिन दोस्तों रिटेल मार्केट में 7.45 था, लेकिन अब वो एनआईबीज जो होते हैं ना, एनआईआईज जो होते हैं दोस्तों, उन्होंने इसको 32 टाइम्स कर दिया है सब्सक्राइब। तो दोस्तों देखने को मिल रहा है कि अच्छे खासे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मतलब लॉट में लेते हैं रिटेल मार्केट से, जिनको ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, उन्होंने 32 टाइम्स ज़्यादा जोमेटो आईपीओ में सब्सक्राइब किया। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ के 18 रुपीज़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छा पॉजिटिव साइन मिल के आ रहा है दोस्तों देखने में। बाकी आ रही है दोस्तों न्यूज़ रिलायंस को लेके, फिर से आ गई है दोस्तों। तो रिलायंस रिटेल टू एक्वायर मेजर ऑफ द स्टेक्स इन जस्ट डायल 3,497 करोड़ का दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वो रिलायंस जो है वो इतने हज़ार करोड़ में आपको जस्ट डायल को एक्वायर कर रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस कर दिया है इतने का। रिलायंस रिटेल होल्ड्स 40%, ठीक है, 40% ले रहे हैं। वुड मेक एन ओपन ऑफर टू एक्वायर 26% इन अकॉर्डेंस विद द टर्नओवर रेगुलेशंस। तो दोस्तों अभी 26% का मतलब होल्ड बता रहे हैं, 26% का ओपन टू ऑफर है, और रिलायंस इंडस्ट्री ने होल्ड किया है 40%, जिसकी वैल्यूएशन निकल के आई है 3,497 करोड़। इसीलिए दोस्तों रिलायंस का प्राइस हाई हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों न्यूज़ में इतना ही स्टॉक न्यूज़ से। अगर आपको भी दोस्तों अपडेटेड रहना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, नई नई करंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अगर आपको जानना है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों, किस स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं। सीक्रेट्स ऑफ मार्केट, सीक्रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपको मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ रिटर्न्स देखने हैं तो आपको दोस्तों नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना पड़ेगा। आपका ये वीडियो देखने का दोस्तों धन्यवाद।